15 जून देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। किसने वैश्विक उन्मूलन प्रयासों के लिए रेबीज टीकों का समर्थन किया? गवी, सभी या फिर रवि ने? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, गवी ने। इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में वैक्सीन अलायंस गावी ने मनुष्यों के लिए रेबीज के टीकों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है, जिसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में रेबीज से लड़ने के प्रयासों को तेज करना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यह बीमारी सबसे आम है। दोस्तों, आम बात हो गई है वहाँ। ठीक है, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया है, उसके बारे में जानेंगे। जिन देशों में क्या हुआ गावी से जो मदद मिल सकती है, उन्हें बताया जा रहा है कि गावी के सह वित्त पोषित कार्यक्रम के जरिए वे इन टीकों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे जुलाई 2024 के मध्य से ही धन के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले टीकों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए विस्तृत योजना बनानी होगी। अब वैश्विक रेबीज संदर्भ में चुनौतियां हम लोग देखेंगे। देखिए, मनुष्यों में रेबीज से होने वाली लगभग 95% मौतें अफ्रीका और एशिया में होती है, ज़्यादातर गरीब इलाकों में जहां आसानी से चिकित्सा देखभाल नहीं मिल पाती। ज़्यादातर मामलों में यह बीमारी कुत्तों के काटने से फैलती है, जिससे गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं और अगर जल्दी से इलाज ना किया जाए तो लगभग हमेशा की तरह मौत भी हो सकती है। ये वैश्विक अभियान के साथ एकीकरण हम लोग समझेंगे। इस तरीके से रेबीज की वैक्सीन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे टीकों के लिए सहायता 0/30 अभियान के अनुरूप, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज द्वारा किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य 2030 तक मनुष्यों में कुत्ता द्वारा फैलाने वाले रेबीज से छुटकारा पाना है। यह समन्वित योजना दर्शाती है एक से अधिक तरीका अपनाना कितना महत्वपूर्ण है, जैसे बेहतर निगरानी, कुत्तों का टीकाकरण और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना भी है। जैसा ठीक है दोस्तों, इतना है। गवी के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, मिशन और उपलब्धियां। वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन गवी की स्थापना 2000 में दुनिया के सबसे गरीब देशों में बच्चों को नए टीका लगवाने में मदद करने के लिए की गई, जिनका पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है। गवी ने 2021 से पहले 888 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया है और 15 मिलियन से अधिक मौतों को क्या करा है? रोक दिया है, बचा लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जैन एआई) पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 और 12 जुलाई को कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान, बिहार, मदुरई या फिर कोच्चि? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर चौथा सही हो जाएगा, कोच्चि। इसके बारे में जान लेते हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (JNI) पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 जुलाई को कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये बात केरल सरकार ने कही है। इस कार्यक्रम में वैश्विक तकनीकी कंपनी IBM के साथ काम करने के परिणामस्वरूप केरल ने नई तकनीकों और आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आयोजन का उद्देश्य देख लेते हैं। इस सम्मेलन का लक्ष्य केरल को जनरल AI निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना है, जिसमें AI तकनीकों का उपयोग करके चीज़ों को बदला जा सके। उद्योग 4.0 विनिर्माण प्रौद्योगिकी में एक मौजूदा प्रवृत्ति है जो स्वचालन डेटा साझाकरण पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और राज्य को इसके लिए तैयार करना। उद्योग मंत्री PR राजीव ने कहा है कि सम्मेलन में नीति निर्माता, व्यापारी नेता और नए विचार सहित 1000 मेहमानों के आने की उम्मीद है। सहयोग और विकास लक्ष्य। सम्मेलन एक मुख्य विचार है यह कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस तरह से AI तकनीक को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। IBM में उत्पादों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश निर्मल ने इस बात पर जोर दिया कि जनरेटिव AI सेटिंग्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों का साथ मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य व्यापार और समाज में समस्याओं का समाधान करना, कौशल विकास में सुधार करना और AI अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाना होगा। इस तरीके से आयोजन होगा, इन्होंने बताया है। केरल, कोच्चि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
महान सरोद वादक जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन है वो? कौन है? पंडित राजीव तारानाथ, या फिर पंडित लाल सिंह, या फिर पंडित हरिप्रसाद, या फिर पंडित भजन लाल। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित राजीव तारानाथ। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत बरादरी शानदार सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ के निधन पर शोक व्यक्त करती है। जिन्होंने 11 जून 2024 को 91 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। दिग्गज संगीतकार जिनका फ्रैक्चर के लिए मैसूर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था का शाम 6:30 बजे निधन हो गया। सोनिया मेहर घराने के एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक पंडित तारानाथ के भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से मान्यता दी गई है। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2002 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक में उन्होंने 1996 में राज्योत्सव पुरस्कार, 1998 में चौदिया मेमोरियल पुरस्कार, 2018 में संगीत विद्वान पुरस्कार और 2019 में नदोजा पुरस्कार मिला है उन्हें। तो ये जो पुरस्कार बोल रहे हैं ये सब किससे रिलेटेड हैं? आपके शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। तो ये सब आप याद कर लेना, ये आपको पता नहीं होगा। ये नदोजा पुरस्कार बाई चांस पूछ लिया किससे रिलेटेड है ना, ये इस तरीके से देखते थे। पीवाई के क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? नंबर ए, उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षा निरंतर बढ़ी रहे। नंबर बी, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। और सी ऑप्शन में, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। और डी ऑप्शन ये सभी। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सही लगता है कमेंट्स बॉक्स में बताना।